आपके सामने घटित हो रहा है। आपके खुद के भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, सारनामी, यहां तक कि नामदान संचालक, आपके कोऑर्डिनेटर तक कोरोना से मर रहे हैं। जबकि सतगुरु का भगत बीमारी से नहीं मर सकता। सतगुरु के भगत को काल झटके से नहीं मार सकता। और जिस व्यक्ति को, जो अपने आप को सतगुरु का भगत कहता है, यदि काल ने उसको इस तरह की घटनाओं से मारा है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति सतगुरु से दूर था। चाहे कल को अगर मेरी भी मौत हो जाए ऐसी घटनाओं से, तो पुण्यात्मा यही मानना कि इस नीच में जरूर कोई ना कोई दोष था। इस नीच ने जरूर कोई ना कोई गलती इस आध्यात्मिक मार्ग में गुरुदेव जी की अवज्ञा करते हुए कर रखी है। अन्यथा सतगुरु के भगत की मौत नहीं हो सकती। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत की मौत नहीं हो सकती। के समय उसमें कितनी आयु थी ये और देखिएगा 315 पृष्ठ पे। आत्मा रब से जा मिली और इंतकाल के समय आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की उम्र 63 साल थी। एक तो पुण्यात्माओं देखो 63 साल की उम्र में शरीर छूट गया, बीमारी के कारण मरे, कैसे तड़फ कर कैसे भुगत गया नहीं। एक दिन एक रात ऐसे दुखी रहे, कई दिन तक पहले से परेशान थे। तो इसी मौत तय एक जनसाधारण की आग्रह जो भक्ति ना करता, भक्ति करने आदमी कभी ऐसे नहीं मरता। अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी, आपको पहले सुनाया भी था भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था। उसने भी उस बेटी अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना है मैंने। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव। अब ये मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अभी मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाएगा इस व्यक्ति को। तो ऐसे ही और भी बहुत से प्रमाण हैं। खैर, अब हम अपने उसी पॉइंट पे आते हैं। भूमिका बहुत हो गई, समझदार को संकेतिक काफी होता है। तो परमेश्वर की जो वाणी थी कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूख हो जाए। आने वाले युग परिवर्तन में, उस महाविनाश के दौर में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी उन्हीं आत्माओं की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। दौर चाहे महामारी का हो, दौर चाहे भूखमरी का हो, या दौर चाहे गोला बारूद ऊपर से बरसने का हो, यानी चाहे वर्ल्ड वार हो, परमेश्वर अपनी उन्हीं आत्माओं की रक्षा करेगा जो आत्माएं परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर खरी उतरेंगी और अपने अंदर एक साधुता लेके आएंगी, साधु भाव लेके आएंगी, संतपना लेके आएंगी। जैसा परमेश्वर ने निर्देशित किया है, उनकी एक एक वाणी पे अपने जीवन को उतार देंगी। उन्हीं आत्माओं की सतगुरुदेव जी आगामी युग परिवर्तन के दौर में रक्षा करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, इस बात को नोट कर लेना। वरना यह ज्ञान परमेश्वर ने 1994 में से रात को 2-2 बजे तक जाग के देने की आवश्यकता नहीं थी। 2014 तक परमात्मा पूरा कोर्स देके फिर जाके जेल में बैठे हैं। इस बात को नोट कर लेना। पूरा विधान समझा के, पूरा संविधान समझा के, एक एक इस भक्ति मार्ग की धारा को 50 बार रिपीट करवा के वो परमात्मा सन 2014 में जाके जेल में बैठा है। और उस जेल में बैठ के अब वो यही देखेगा कि जो मेरा हंस होगा, जो सतगुरु का शिष्य होगा, जो पक्का हीरा होगा, उसको खरोंच तक नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरी शिक्षाओं पे चलेगा। जैसा मैं उसको निर्देशित करके आया हूं, उस मेरी प्रत्येक वाणी पे चलेगा, मेरे प्रत्येक वचन पे चलेगा। और काल उसका बाण भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कैसा ही युग परिवर्तन का दौर क्यों ना हो, उसका बाण भी बांका नहीं हो पाएगा। और वो मापदंड क्या है पुण्यात्माओं, वो धाराएं क्या हैं, आज उसी को लेके हम जिक्र करेंगे। और उसी मापदंड के तहत दास को ये सिक्योरिटी गार्ड की इस ड्रेस में आप सभी के सामने आना पड़ा है। हो सकता है परमात्मा आज से पहले दास को इसीलिए
ये संदेश संगत में भिजवाने के लिए निमित्त नहीं बना रहे थे, क्योंकि दास अभी उस स्थिति में था नहीं का मतलब यह नहीं कि मेरे ऐसे विचार नहीं थे पहले, नहीं, दास के तो शुरू से ही ऐसे विचार हैं, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने दास को उस वाणी के ऊपर बैठा दिया है, उस कहावत के ऊपर परमेश्वर ने दास को चलाया है पहले, और उसके बाद में फिर ये संदेशा देने के लिए आज परमात्मा ने निमित्त बनाया है, जो बात दास के दिमाग में आज से 15-20 दिन पहले ही आ रही थी कि ऐसा एक वीडियो संगत के लिए जरूर बनना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। सामने वाले की बात का सामने वाले पे तभी असर होगा जब वो खुद जो शब्द सामने वाले को उच्चारित कर रहा है, उसको बता रहा है, उस वाणी पे, उस बात पे वो खुद भी अमल कर रहा होगा। तो परमात्मा ने दास को ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा के पहले उस वाणी के ऊपर खरा उतारा है, उसके बाद में आज लगभग 3 दिन बाद में दास को संगत में ये संदेशा देने के लिए निमित्त बनाया। तो परमेश्वर की वाणी है, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जाए। परमात्मा तब तक एक भगत के साथ नहीं रहता है। साथ रहने का मतलब उस परमेश्वर की पावर, उस परमेश्वर की शब्द शक्ति उस भगत के पास में तब तक नहीं रहती है जब तक कि वो भगत परमेश्वर के वचन अनुसार अपने आप को नहीं ढाल लेता है। इसलिए पुण्यात्माओं, आगामी जो समय है बहुत ही विनाशकारी है। जय गुरुदेव की भविष्यवाणी आप जी पहले ही सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि एक एक अनाज के दाने के लिए लोग तरस जाएंगे, एक एक अनाज के दाने के लिए लोग तरस जाएंगे। यानी इस कदर भूखमरी फैलेगी, लाशों का ढेर लगेगा, 15-15 कोस तक आदमी दिखाई नहीं देगा। आज आप देख रहे हैं, आप जी के जो अखबार आते होंगे उनमें न्यूज आती होगी, टीवी चैनलों पे भी न्यूज आ रही है। बिहार और यूपी का जो बॉर्डर है, जो गंगा नदी का, उसमें 2000 लाशें तैर के आई हैं। 2000 लाशें, उनको वहां पे कुत्ते खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, उनको कोई जला भी नहीं रहा। बिहार वाले कह रहे हैं कि ये हमारे क्षेत्र से बाहर है, यूपी वाले कह रहे हैं हमारे क्षेत्र से बाहर है। कौन भाई उस गंदगी में हाथ दे? वो सड़ रही हैं, वो गल रही हैं, उनको कौवे खा गए, आधी खा गई, आधी ऐसे पड़ी है, 2-4 दिन से पानी में बहते बहते वो गल गई, उनमें बदबू आ रही है। सोचो, ये अभी की हालत है। एक छोटी सी कोरोना नाम की बीमारी आई और सरकार के पास में जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं है, और उन लाशों को ट्रकों में भर भर के और नदियों में फेंका जा रहा है। तो सोचो, ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है। जब वो समय आएगा उन भविष्यवाणियों का, तो क्या होगा? जब आपकी आंखों के सामने लाशें पड़ी होंगी, उस समय आप पे क्या गुजरेगी? उसमें आपके अपने को भी लाश हो सकती है, पड़ोसियों की भी हो सकती है, दूसरों की भी होंगी। सोचो उस समय क्या होगा। क्योंकि जब ऐसा विकट समय आता है तो चाहे भगत हो चाहे जगत हो, असर दोनों पे होता है। परेशानियों का सामना सत भक्ति करते करते भी आप और हमें भी करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने भगत की, चाहे वो कितना ही बड़ा वो मर्यादित भगत हो, कितनी ही परमेश्वर की वाणियों पे चल रहा हो, उस भगत की भी परमात्मा तब तक रक्षा नहीं करता जब तक कि परमात्मा लास्ट स्टेज पे उस भगत को उस परिस्थिति में ना देख ले। एंड में जाके परमात्मा अपने भगत की मदद करता है, उसकी रक्षा करता है। आपने द्रौपदी का एग्जाम्पल देखा होगा। पहले द्रौपदी उस परमात्मा की आत्मा थी, पिछले जन्म की अच्छी संस्कारी आत्मा थी, और द्रौपदी की मदद भी परमात्मा ने उस समय की जब द्रौपदी 99 वाली स्टेज पे थी। यानी जब तक उसने भीष्म पितामह के ऊपर, कर्ण के ऊपर, द्रोणाचार्य के ऊपर और अपने 5 जो पति थे पांडव, जब तक उनके ऊपर उसका विश्वास था कि ये मुझे बचा लेंगे,
ये मेरी रक्षा करेंगे। दुर्योधन की क्या औकात है, जब भीष्म पितामह सभा में बैठा है तो उसकी क्या औकात है, क्योंकि भीष्म पितामह इतना बड़ा योद्धा था, वो चाहता तो अकेला कौरवों की सेना को हरा सकता था, अकेला, इतना बड़ा अपने वो सत पे था। लेकिन कुपात्रों की संगति करने के चलते, काल एजेंटों का मलिन अन्न खाने के चलते उसकी बुद्धि भी आगे चल के मलिन हो गई। तो द्रौपदी की परमेश्वर ने जब तक रक्षा नहीं की, जब तक कि द्रौपदी का हर कहीं से विश्वास नहीं टूट गया, हर कहीं से, उसके बाद उसने परमपिता परमेश्वर से अरदास की थी, तब परमात्मा ने उसका चीरहरण होने से बचाया। आप भगत प्रहलाद को देख लीजिए, एंड में परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। मीराबाई को देख लीजिए, कितने दुख उसको उठाने पड़े उसका विश्वास देखने के लिए, एंड में फिर उसकी परमेश्वर ने रक्षा की। तो पुण्यात्माओं, ये वही भक्ति विधान है, ये वही भगवान है। जब चाहे चोला धर आता, ये परमेश्वर की वाणी हम पढ़ते हैं भोग की आरती में, जब चाहे चोला धर आता। ये परमात्मा भिन्न भिन्न रूप बना के सारे खेल यही खेलता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव जी के सारे काम भी ये परमात्मा ही करता है। गुरुदेव कहते हैं इनको तो पता भी नहीं होता, जब परमेश्वर ने इनके स्थान पे ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बना के इनके स्थान पे जब कोई काम करना होता है तो परमात्मा कहते हैं ये तो कोमा में रहते हैं, ये कहां पड़े हैं, कहां सो रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता होता, और परमात्मा इनके रूप में आके सारे खेल खेल जाता है। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, वो परमात्मा सदा हमारे साथ में रहता है, चाहे वो शब्द रूप में रहे, चाहे वो कोई भी रूप धारण करके रहे, चाहे संत रूप में रहे, चाहे किसी भगत रूप में रहे, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ने देता है। तो ऐसे ही वो परमात्मा हमारे साथ तो रहेगा, लेकिन मदद हमारी उस समय करेगा जिस समय पुण्यात्माओं अंतिम श्वास तक हम उस परमेश्वर के भक्ति विधान पे एक विश्वास रूपी डोर के माध्यम से बंधे रहेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां विनाश के समय में, संकट के समय में हमारे सामने पैदा क्यों ना हो जाएं, हमें यह लगे कि आज मेरा जीवन समाप्त है, इसके बाद शायद मेरा जीवन समाप्त है, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है मेरा जीवन लीला समाप्त है, अगर ऐसी भी नौबत आ जाए तो भी हमने परमेश्वर पर ही आश्रित रहना है, पूर्णतया अपने गुरुदेव पर ही समर्पित रहना है। फिर परमेश्वर ने कहा कि उस समय परमात्मा उस आत्मा की फिर रक्षा करेगा, जल थल और नभ से, क्योंकि काल भगवान ने कहा था कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, धर अंबर सब जाएंगे विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा तब कहां रहेंगे तेरे दास। कि सब कुछ उल्ट फुल्ट हो जाएगा परमात्मा, मैं महाप्रलय कर दूंगा, मैं ये प्रलय कर दूंगा, धर अंबर सब उल्ट फुल्ट हो जाएंगे, उस समय तेरे ये दास कहां रहेंगे जिनको तू नाम उपदेश दे रहा है। तो परमेश्वर ने कहा था कि भाई धर अंबर सब जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एक का होण दे, मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास। कि जो मेरा भगत होगा, जो मेरी प्यारी आत्मा होगी, जो मर्यादा में रहेगी, मेरे सत्संग रूपी आदेशों को फॉलो करेगी, मुझ पे पूर्णतः विश्वास बनाए रखेगी, अपने पुत्र से ज्यादा, अपनी पुत्री से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने भाई बंधुओं से ज्यादा, अपनी औरत से ज्यादा जो मुझे प्रेम करेगा, उस आत्मा को मैं अपने पलकों पे रखूंगा, पलकों पे। और भाई चाहे कैसा ही समय क्यों ना आ जाए, चाहे उथल पुथल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे महामारी आ जाए, चाहे भुखमरी आ जाए, मेरे बच्चे मेरे आश्रय ऐसे रहेंगे जैसे जहाज पानी के ऊपर रहता है, डूबेगा नहीं। उनके विश्वास, उनके दान धर्म, उनके भक्ति कर्म इतने मजबूत बना दूंगा, उनका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पुण्यात्माओं, इन मापदंडों पे आप और हमने बिल्कुल खरा उतरना पड़ेगा, तभी वो परमेश्वर आगामी समय में हमारी रक्षा करेगा। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि संगत में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों को जानते हैं, जो गुरुदेव ऑलरेडी अपने सत्संगों में कह चुके हैं। ये दास अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, ये सारे संकेत परमात्मा पहले से कर चुके हैं। भले ही परमात्मा ने बीच बीच में ये बातें कही हो, शॉर्ट में ये बातें कही हो, संकेत में ये बातें कही हो,
अब ये संकेत ही तो है परमात्मा का कि धर अंबर सब जाएंगे विनसेंगे कैलाश, एक कम एक का होण दे तब कहां रहेंगे तेरे दास। तो काल ने वो स्थिति आज पैदा तो कर दी। ये उथल पुथली की तो शुरुआत है। अभी महामारी आई है, फिर भूखमरी आएगी, फिर वर्ल्ड वार होगा, सब कुछ उथल पुथली तो होना है। फिर ये काल भगवान यहां पे मतलब भूकंप पैदा करेगा, अतिवृष्टि कर देगा, ओलावृष्टि कर देगा। आप जी उत्तराखंड में देख रहे हैं, वहां पे हम लोग समाचार सुनते हैं, वहां पे बादल फट रहे हैं। अब ये कौन सा सीजन है बताओ बादल फटने का? तो ये सब क्या हो रहा है? ये ऐसे ही इन आत्माओं को अपना ज्यादा से ज्यादा ग्रास बनाएगा। इसको पता है कि ये मोक्ष का समय है और वो आएगा, परमात्मा उसका वचन है, वो अपने वचन का पक्का है, वो इन आत्माओं को लेके जाएगा। चौथा ही हो गया। अब काल का भोजन भी ये आत्माएं हैं, तो छोड़ेगा वो भी नहीं, लेकिन बचेगा वो भी नहीं जो सतगुरु का कृपा पात्र नहीं होगा, जो सतगुरु की शिक्षाओं पे नहीं चल रहा होगा, जो सतगुरु के बताए निर्देश अनुसार भक्ति क्रियाएं नहीं कर रहा होगा, बचेगा वो भी नहीं। आए दिन आप देख रहे हो, आपकी आंखों के सामने है। तो पुण्यात्माओं, आज वो समय आ गया है परमेश्वर की उस वाणी के ऊपर अपने आप को ढालने का कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूख हो जाए। ना समझे वो अनाड़ी है।